हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस अड़ चुके हैं कि हम वहाँ से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे गठबंधन में जो हो जाए। और चिराग भी कह रहे हैं कि हाजीपुर लड़ेंगे। आप समस्तीपुर पर दावा कर रहे हैं। तो सीट किसी को नहीं दिया जाएगा। सब जो है सो हमारे जो नेता हैं इनके दिशा निर्देश में जो तय होगा उसी पर काम होगा। पशु पारस जी जा रहे हैं इस बार। इंटायर जो भी उनके सांसद है सब हारेंगे इस बार, और जो जिनविन लोजपा थी वो इस बार सामने नजर आ जाएगी। बेटा होता है कि भाई होता है उत्तराधिकारी? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? बेटा होता है उत्तराधिकारी। अब बेटा नहीं रहे तब ना, बेटा है। अब बेटा फुल्ली तैयारी में है। इस चुनाव में प्रिंस राज जी को पता चल जाएगा कि वो उनके पास जनाधार कितना है नहीं है से। जो MY समीकरण है ना, ये अब खत्म हो रहा है। ये MD समीकरण अब बनने जा रहा है। ये बात आप जान लीजिए। लालू जी का ही का नाम था कि भूरा बाल को साफ करो। एक सवाल ये भी है, समस्तीपुर परसों गए हुए थे चिराग, वहाँ पर उन्होंने ऐलान कर दिया मीडिया से बातचीत में कि समस्तीपुर में हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। तो पहले चाचा की सीट हाजीपुर पारस जी, और अब चचेरे भाई प्रिंस पासवान की सीट पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं चिराग जी। ये प्रिंस जी का सीट नहीं ना है, ये तो सीट स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सीट है। सांसद तो है ना। सांसद रहने से नहीं होता है। जो पार्टी के जनाधार किसके पास है? माननीय चिराग जी के पास है। जिनके पास जनाधार होगा वही ना सांसद, विधायक और मंत्री बनाएंगे। और जिनके पास जनाधार नहीं है वो क्या करेंगे? इस चुनाव में प्रिंस राज जी को पता चल जाएगा कि वो उनके पास जनाधार कितना है नहीं है से। और हाजीपुर को लेकर क्या लग रहा है? पारस जी तो एकदम अड़ चुके हैं। पशु पारस जी जा रहे हैं इस बार। इंटायर जो भी उनके सांसद है सब हारेंगे इस बार, और जो जिनविन लोजपा थी वो इस बार सामने नजर आ जाएगी। और एक बात जान लीजिए, ये जो MY समीकरण है ना, ये अब खत्म हो रहा है। ये MD समीकरण अब बनने जा रहा है। ये बात आप जान लीजिए। लालू जी का ही का नाम था कि भूरा बाल को साफ करो। तो इस बार उनके पार्टी में ही जगदानंद बाबू हैं, फिर उसके बाद सुधाकर सिंह जी हैं, चेतन आनंद तो है ही है। पारस जी पे पहले बात कर लेते हैं। हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस अड़ चुके हैं कि हम वहाँ से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे गठबंधन में जो हो जाए। और चिराग भी कह रहे हैं कि हाजीपुर लड़ेंगे। आप समस्तीपुर पर दावा कर रहे हैं, हो सकता है खगड़िया पर भी दावा कर दे, वैशाली पर भी दावा कर दे, जो वो तमाम सीटें 6 लोकसभा सीट। क्या कहते हैं? ये देखिए, दावा तो सभी करेंगे। जो भी प्रत्याशी हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उचित में और सही में जो पहले से ही आ रहा है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा ही लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पर में, बिहार में या पूरे देश में स्टैंड है, और उन्हीं के द्वारा ये लोग पोषित पॉलिटिकल आदमी हैं जो अब इस बार नहीं रहेंगे। लेकिन पारस जी कहते हैं कि असली उत्तराधिकारी हम हैं रामविलास पासवान। बेटा होता है कि भाई होता है उत्तराधिकारी? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? बेटा होता है उत्तराधिकारी। अब बेटा नहीं रहे तब ना, बेटा है। अब बेटा फुल्ली तैयारी में है। अब बेटा के पास पूर्ण जनाधार है, जो ऐसा जनाधार उनके पास भी नहीं है, जो उनको समझ लेना चाहिए। अब बीजेपी ये बात समझ रही है। बीजेपी समझ रही है ये बात। कौन बात? भाजपा ये बात समझ रही है कि जनाधार चिराग के साथ ये बात बीजेपी समझ रही है। किसी पार्टी को समझने से नहीं होगा। यहाँ पर आम पब्लिक जिसके साथ रहेगा वही नेता बनेगा। तो चिराग जी के पास आम पब्लिक का जनाधार है, सबका इंसानियत लगा हुआ है, और ये बनेंगे, हम लोग बनाएंगे इनको। तो क्या लग रहा है, जो 6 सीट था 2019 में, वैशाली कहिए, खगड़िया कहिए, जमुई कहिए, समस्तीपुर कहिए, सभी सीटों पर सीट किसी को नहीं दिया जाएगा। सब जो है सो हमारे जो नेता हैं इनके दिशा निर्देश में जो तय होगा उसी पर काम होगा। बिल्कुल। हाजीपुर तो खास करके जो क्षेत्र है वो रामविलास पासवान जी का है, और वहाँ से एट एनी हाउ वहाँ से हमारे माननीय अध्यक्ष ही जीतेंगे। वो लाख पशु पारस कुछ भी बोलते रहे, जनता उनको सुनने वाली नहीं है। आप इंटायर बिहार का सर्वे करके उठा करके देख लीजिए, चिराग पासवान के आगे पशु पारस जी का कोई अहमियत नहीं है। चलिए, तो देखिए, हाजीपुर पे भी चर्चा हो गई, यहाँ पर समस्तीपुर पे भी चर्चा हो गई। हालांकि मौका जो है वो चिराग पासवान के जन्मदिन का है। आज 31 अक्टूबर है, उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में युवा जुटे हैं, युवा ही नहीं तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।